तो यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट अ सर्कल विद रेडियस के सेंटीमीटर एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ऑन द सर्कल सी के ए पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के द पार्टिकल मूव टू सी के प्लस वन इन द रेडियल डायरेक्शन। The motion of the particle continues in this manner. The particle start at 1,0 if the particle crosses the positive direction of x-axis for the first time on the circle C and then find the value of n. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है वो 1,0 से स्टार्ट करता है और फॉर ईच नेचुरल नंबर के सी के डिनोट सर्कल विद रेडियस के, और बोला जा रहा है कि जैसे आपने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उस सर्कल की रेडियस होगी वो के बराबर ही होगी। जैसे आपने C1 सर्कल ले लिया तो C1 सर्कल का क्या मतलब है, उस सर्कल की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और उस पर आपको चलना भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो आपको पता हो फॉर्मूला थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और चलना भी आपको 1 सेंटीमीटर ही है, तो उससे जो आप एंगल कवर करेंगे वो 1 रेडियन के बराबर होगा। और फिर इसके बाद आप रेडियली मूव करके सेकंड सर्कल पे जाएंगे, फिर उसमें आप 2 सेंटीमीटर चलेंगे और आपकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही है, तो आप एंगल फिर 1 रेडियन कवर करेंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकलने के लिए आपको 2 रेडियन का एंगल कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कौन से सर्कल पे ऐसा हो पाएगा वो आपसे पूछा गया है। तो पहले सर्कल पे 1 रेडियन, दूसरे सर्कल पे भी 1 रेडियन, तीसरे सर्कल पे भी 1 रेडियन। तो 2 रेडियन का मतलब हो गया, पाई का मतलब होता है 3.14, तो 2 रेडियन का मतलब हो गया 6.28 रेडियन। तो आपको कम से कम 7th सर्कल पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिक्स्थ सर्कल तक आप 6 रेडियन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको 6 से आगे जाना है 6.28, जो कि 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो आपको जब 7 सर्कल पे चल रहे होगे तब आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करोगे।